दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक्शन मूवी ऐतिहासिक फेवरेट का। मूवी का नाम है कब्जा और उसको IMDb तरफ से 5.6 का रेटिंग मिला है और 93% गूगल यूजर ने लाइक किया है। तो मेरे दोस्त वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मेरे प्यारे दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो टेक मूवी एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे अभी। जहां पर अपना भाई की बदला लेने के लिए एक एयरफोर्स ऑफिसर खून के मैदान में उतर जाता है और आगे वो कैसे कैसे मारता है ये मूवी की एक्सप्लेन में हम जानेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में कुछ राउडी पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, इसीलिए डेंजर पुलिस ऑफिसर भार्गव जोशी को बुलाया जाता है। भार्गव का हिस्ट्री थी जो जहाँ भी पुलिस स्टेशन जाता वहाँ का मामला पूरा क्लोज कर देता था और इसीलिए भार्गव प्रदेश के सारे राउडी को इकट्ठा करता है और उनके परिचय लेने लगता है, जिसमें से एक राउडी भार्गव के आगे बहुत घमंड दिखाता है। इसीलिए भार्गव उसे जोर से लात मारता है। उसी वक्त सारे राउडी डर के मारे सरेंडर कर देते हैं और फिर भार्गव सबसे डेंजरियस गैंगस्टर की कहानी सुनाता है। गैंगस्टर का नाम है अल्केश्वरा, जिसने सैकड़ों ब्रिटिश का घाट उतार दिया था। जब वो तलवार पकड़ लेता था तो काटने वाले सिर का गिनती करना मुश्किल हो जाता था और वो इतना बड़ा हो बहुत खतरनाक गैंगस्टर था। इतना खतरनाक गैंगस्टर कैसे बना, इसी मूवी जानने के लिए हमको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक में जाकर 1945 का स्टोरी दिखाया जाता है। एक संग्राम नाम का एक गाँव होता है जिन्होंने अंग्रेजों को कर देने पर मना कर देते हैं, क्योंकि संग्राम नगर पर एक क्रांतिकारी राजा अमृतसर था जिन्होंने अंग्रेजी की गुलामी को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। अमृतसर के वे तुलसी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा संकेश्वरा और छोटा बेटा अंकेश्वरा, जिनमें से बड़ा बेटा संकेश्वरा वो बहुत गर्म खून वाला था और छोटा बेटा अंकेश्वरा वो बहुत शांत रहता था। और अमृतसर को हराने के लिए अंग्रेजों ने चाल चलाकर ढाका नाम का एक बंदे से हाथ मिला लेते हैं अंग्रेजों ने, और उसके बड़ी सेना ने संग्राम नगर पर अटैक कर दिया, जिसमें संग्राम नगर के राजा अमृतसर की हत्या कर दी गई और इस तरह से संग्राम नगर को जलाकर राख कर दिया गया। और उसकी हत्या के बाद तुलसी देवी ने अपना दोनों पुत्र को लेकर अमरापुरम में आकर रहने लगे और वहां पर रहने वाले एक स्वतंत्रता सेना ने अपने घर पे रहने के लिए जगह दी, जहां पर तुलसी देवी ने चरखा चलाकर अपने बच्चे को पालने लगी। फिर एक दिन गुंडे ने तुलसी देवी को मार्केट में छूने लगा, जिसकी वजह से बड़े बेटे संकेश्वरा ने उसकी हाथ काट देता है, क्योंकि वो बहुत गर्म खून वाला गुस्से वाला रहता था। और टाइम बीतता गया और 1947 में भारत की आज़ादी की नारा लगने लग गया। तुलसी देवी बहुत खुश हुई और उसके बाद नेक्स्ट सीन 1971 का दिखाया गया और जहां पर अल्केश्वरा ने बड़े होकर एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। उसका भाई संकेश्वरा ने अपनी कुर्बानी देकर उसको काबिल ऑफिसर बनाया ताकि वो देश हित में काम कर सके। और अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अल्केश्वरा ने 15 दिन का छुट्टी लेकर अपने गांव अमरापुरम आने वाला था। वहां पर उसकी एक प्रेमिका भी थी। प्रेमिका का नाम मधुमती था। अमरापुरम के वीर बहादुर राजघराने की बेटी थी, पर 400 सालों तक अमरापुरम में राज करने वाले बहादुर राजघराने ने स्वतंत्रता का अपना राज खो दिया था, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद ढाका ने पूरे राज्यों के गैंगस्टर को अपने कब्जे में ले लिया था। उसने उत्तराधिकारी उत्तर भारत को मलिक को सौंप दिया था और पश्चिम भारत को अपने चेले वगैरह को दे दिया। साथ ही अमरापुरा को बगीरा के चेले खालिद को दे दिया और खुद वो यूरोप में जाकर बस गया। उस टाइम वहाँ का CM पांडे घनश्याम के साथ खालिद का पूरा साथ था। वो लोग गरीब और अस्थायी लोगों का तस्करी किया करते थे, जिससे समुद्र पर गल्फ कंट्री पर भेजा जा करता था और समुद्र पर इस टाइम बगीरा का राज था। इसी बीच अमरापुरा में वीर बहादुर और घनश्याम पांडे सत्ता को लेकर गैंगवार होती रहती थी। दूसरी तरफ इलेक्शन आने वाले थे। वीर बहादुर ने सारे राजाओं को मीटिंग बुलाई थी, जो सभी मिलकर वीर बहादुर को CM बनाने वाले थे, पर घनश्याम पांडे बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहता था।
इसलिए वो खालिद के साथ मिलकर अमरापुरा में दहशत फैलाना चाहता था, जिसके लिए खालिद के बेटे सरताज को दुबई से बुलाने के लिए कहता है। उधर उन्हें बताया जाता है मधुमती और अलका स्वरा बचपन से ही एक दूसरे को चाहते हैं और अब बड़े होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के लिए होने के लिए चाहते हैं। अलका स्वरा अमरापुर आने के बाद मधुमती खुद उसके घर आ जाती थी और मधुमती ने तुलसी देवी से अलका स्वरा के साथ शादी के प्रस्ताव खुद दे देती है। ये सुनकर तुलसी देवी ने डर गई, क्योंकि वो राज परिवार से बड़े घर की बेटी है। और नेक्स्ट सीन में हम ओल्ड कपल को देखते हैं, जो अपना शादी की सालगिरह पर अपना छाता ठीक कराने एक शॉप पर आते हैं और वो छाता बहुत पुराना हो गया था और शॉप वाला चाचा को वो एक नया छाता देने के लिए कहता है। और उसी टाइम में सरताज अमरापुरा में आ चुका होता है और जब वो ओल्ड कपल खुशी होकर अपने घर जा रहे होते हैं तभी सरताज उस औरत को मार देता है, क्योंकि सरताज वहाँ का लोगों पर दहशत फैलाना चाहता था और इस वजह से उस आदमी सरताज को जब मारने के लिए आगे बढ़ता है, सरताज उसे भी मारना शुरू कर देता है। इसीलिए इसे रोकने के लिए वहाँ पर संकेश्वर आ जाता है। वो किसी भी असहाय लोग पर अत्याचार होना नहीं देख सकता था और वो आदमी के ऊपर सरताज जब गन उठाता है, संकेश्वर उसे मार देता है और सरताज की मौत की खबर सुनकर खालिद बहुत गुस्से में आ जाता है। और जब इस बारे में तुलसी देवी को पता चलता है और वो संकेश्वरा को वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए कहता है, क्योंकि तुलसी देवी को डर था कि खालिद उसे मार डालेगा। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है। पुलिस उन्हें भरोसा दिलाता है। फिर पुलिस कहता है सरेंडर कर देगा, वो तो खालिद से बचाने की पूरा कोशिश करेगा, क्योंकि अलका स्वरा एयरफोर्स में था, कानून पे उसका बहुत भरोसा था, इसीलिए उसका बड़े भाई को कानून के हवाले करने के लिए राजी हो जाता है। फिर संकेश्वरा पुलिस को भरोसा कर पुलिस के साथ चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद खालिद का लोग एक डेड बॉडी को बोरी में भरकर अपने पुराने चौक में आ जाते हैं और लोगों को धमकाने लगते हैं और किसी ने भी खालिद के खिलाफ गवाही देगा तो इसी का भी यही अंजाम होगा बोलते हैं। वहाँ उसी टाइम पर तुलसी देवी और अलका स्वरा भी मौजूद रहते हैं। जब उस डेड बॉडी का बोरी को खोला जाता है तभी उधर संकेश्वरा का कटा हुआ सर मिलता है और ये देखकर तुलसी देवी तो बेहोश ही हो जाती है। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने संकेश्वरा को खालिद के हवाले कर दिया था और खालिद ने बड़ी ही बेरहमी से संकेश्वरा का सर काट दिया था। ये सब देखकर अलका स्वरा ने गुस्से में वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है, जहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगता है कि उसका भाई तो शेर था, वो तो खून खराबे से बहुत डरता था और उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये सब सुनकर अलका स्वरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। एक कटोरा लेकर सबके सामने वो पुलिस इंस्पेक्टर के सर को काट देता है और वो सर को अपने माँ के चोरी में आकर रख देता है। और उसके बाद एक पुलिस वाले को मारने के वजह से अलका स्वरा को जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर एक टारगेट नाम का एक बंदे पर उसका मुलाकात होता है। टारगेट की वहाँ पर जेल पर बहुत चलती थी और वो खालिद को मारने के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग गैंग तैयार कर रहा था, क्योंकि खालिद ने टारगेट के बाप को उसके सामने ही उसके सर को काट दिया था और उसी के बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर वो जल रहा था। और नेक्स्ट सीन में मधुमती ने जेल पर अलका स्वरा को मिलने के लिए आता है और अलका स्वरा ने मधुमती को भूलने के लिए कहता है, क्योंकि आगे अलका स्वरा के रास्ते में बहुत ही खतरा था, मधुमती को कुछ हो जाएगा बोलकर मधुमती के भूल जाने के लिए अलका स्वरा बोलता है। फिर मधुमती ने बोलती है किसी और के साथ रहने से पहले मैं मरना पसंद करूँगा और जो भी होगा देखा जाएगा बोलता है अलका स्वरा को। और वो जब अलका स्वरा की जमानत के लिए अपने पिताजी वीर बहादुर से बात कर रही होती है तो फिर मधुमती के पिताजी खालिद के खिलाफ जाने से मना कर देती है। उसके बाद जेल में खालिद अपने खास आदमी वाली को अलका स्वरा को जेल में ही मार देने के लिए कहता है और फिर खालिद वाली को जेल में भेजता है
और बाली की नाम सुनकर जेल के जेलर का पसीना छूट जाता है, क्योंकि बाली एक खतरनाक गैंगस्टर था। वो जब भी जेल में आता है किसी को भी डरता नहीं, किसी को भी हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, उसको मार कर जाता है। और इसीलिए जेलर अल्केसरा को किसी और जगह पे रख देता है। और उसी टाइम बाली का लोग भी अल्केसरा को मारने के लिए आ जाते हैं और उसी टाइम बाली का हेलीकॉप्टर जेल पर लैंड करता है। ये सब देखकर खालिद बहुत ही खुश हो रहा होता है, क्योंकि खालिद को पूरा उम्मीद थी बाली उसका सर काट कर उसके चरण पे रख देगा। बल्कि ऐसा होता नहीं। जेल पर बाली और अंकेश्वरा और गुंडों के साथ बहुत ही बड़ा फाइट होता है और फाइनली बाली को अंकेश्वरा ने मार देता है। ये सुनकर खालिद की पूरा होश ही उड़ जाता है और इन इंसिडेंट्स के सुनकर वीर बहादुर ही समझ जाता है अल्केसरा ही वो हथियार है जो मेरा इस्तेमाल हो पाए। और कहानी में अभी एक्शन फाइट का ही ट्विस्ट आता है और फिर खालिद के साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए वीर बहादुर अंकेश्वरा का जमानत करा लेता है। फिर अंकेश्वरा के बाहर होने से पहले ही उसको बता देता है कि बाहर उसके लोग मिलेंगे। फिर वो लोग मिलकर खालिद को मारेंगे और फिर मधुमती जेल से लेने के लिए वो अंकेश्वरा को लेने के लिए मधुमती आ जाती है और रास्ते में ही मधुमती अंकेश्वरा को समझाती है कि ये खून खराबा छोड़कर कहीं दूर जाकर उसके साथ रहने के लिए बोलती है। और तभी टारगेट के लोग अंकेश्वरा को वहाँ से ले जाते हैं। फिर वहाँ खालिद का लोग आकर कार पर अटैक कर देते हैं, जिसमें सारे लोग मर जाते हैं पर अल्केसरा बच जाता है। अल्केसरा बेशक घायल हो गया था पर भी वो गन के साथ खड़ा था। उसके बाद टारगेट अल्केसरा को बचाकर ले जाता है। फिर उधर तुलसी देवी को मारने के लिए खालिद के लोग पहुंच जाते हैं। तभी टारगेट के लोग वहां पर पहुंचकर तुलसी देवी को ले आते हैं और गुस्से में अल्केसर अपने गैंग के साथ खालिद को मारने के लिए जाता है, मगर उसको मार नहीं पाता और उसके साथ एक साथी को मार देते हैं। अल्केश्वरा खालिद को अटैक करने के लिए कुछ वेपन्स खरीदने के लिए जाता है और खालिद को मारने के लिए उसके प्लेस में पहुंच जाता है। अल्केश्वरा वहां पर जाकर अपने गैंग के साथ गोलीबार शुरू कर देता है और खालिद को इंजर करके अमरपुरा की चौक पर लेकर आ जाता है, जहां पर सबके सामने खालिद का सर धड़ से अलग कर देता है। अब जब खालिद का मौत हो जाता है तो अल्केश्वरा को मारने के लिए सारे गैंगस्टर उतावला हो रहे होते हैं और उधर खालिद की मौत को लेकर बगीरा को भी बहुत धक्का लगता है, इसीलिए उसको भी अल्केश्वरा का सर चाहिए होता है। पर इतना आसान भी नहीं था। पर जब मधुमती को अल्केश्वरा मिलने के लिए जाती है तो मधुमती उससे वादा लेती है कि तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, मैं तुमको कभी हथियार उठाने नहीं दूंगी। अल्केश्वरा वादा कर रही होती है तभी ही कुछ गैंगस्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर अल्केश्वरा सबको दौड़ा के मार रहा होता है, क्योंकि वो एक बार तलवार उठा लेता तो सबको खत्म करके ही रखता है तलवार नीचे। दूसरी तरफ खालिद के गुंडे को सबको शूट करके खत्म कर दिया होता है और उसी तरह से अल्केश्वरा का अमरपुर में राज हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर वीर बहादुर ने खुद सीएम बनकर घनश्याम पांडे को हरा देता है। और उसके बाद मधुमती ने वीर बहादुर से कहा कि अल्केश्वरा से मधुमती शादी करनी चाहती है। फिर वीर बहादुर मधुमती को मना कर देती है, क्योंकि सदियों पुरानी विरासत उसकी मिट्टी में मिल जाती। पर इसके बावजूद भी मधुमती ने अल्केश्वरा से शादी कर लेती है। इससे वीर बहादुर और उसके लोगों को बहुत बुरा लगा। उधर बगीरा अल्केश्वरा को मारने के लिए प्लानिंग करने लगा है, पर उससे पहले ही अल्केश्वरा बगीरा के अड्डे में पहुंच जाता है। वहां पर बगीरा को अल्केश्वर ने मार डाला और उसके समुद्र पर भी अपना कब्जा बनाया। बाद में उसका अल्केश्वरा का नाम भारत में ही नहीं बाकी देशों में भी फैल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर